गांव नाम था ढावरिया। हर सुबह मंद हवाएं पेड़ों की शाखाएं छू छू कर गुजरती थी। खेतों की सरसराहट से ताजगी होती थी। उसी गांव में थी सरस्वती देवी, उम्र करीब 50 वर्षीय, चेहरे पर झुर्रियों के बीच से मुस्कान चमकती, हाथों में मेहनत का दाग। बहू राधिका, उम्र लगभग 21, पढ़ी लिखी नहीं, पर इतनी इच्छा शक्ति थी कि कुछ नया सीखने को हर समय तैयार रहती थी। सरस्वती देवी का जीवन साधारण था, खेतों में हल चलाना, दूध दुहना, सिलाई करना, पर कुछ वर्षों से काम कम होने लगे थे। उनका बेटा मंजू कुछ साल पहले शहर गया था नौकरी की तलाश में, पर अवसर कम मिले। मन में लौट आने की चाहत, परत दर परत चिंताएं। एक दिन सरस्वती देवी ने कहा, राधिका, बेटा कह रहा है कि गांव ही अच्छा है, पर खाना कहाँ से आएगा? खेती है पर पानी कम है, फसलें भी ठीक नहीं हुई इस बरस। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो जल्दी लाभ दे। राधिका ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, ठीक है, मगर क्या हम राशन की दुकान खोल ले? लेकिन इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए होगा। उनके मन में एक विचार उठा, पराठे। गांव के लोग और रास्ते से गुजरने वाले लोग भूखे होते हैं, कुछ स्वादिष्ट, कुछ सस्ता खाने की चाह रखते हैं। उनके हाथ की बनी लच्छा पराठे, गेहूं का आटा, थोड़ा तेल, बुनावट, स्वाद, क्या इसे व्यावसायिक रूप दे सकते हैं? सरस्वती ने कहा, अगर हम लच्छा पराठे का छोटा ठेला लगाएं, जहां सुबह शाम लोग आ सकें, नाश्ता हो सके, चाय संग बैठ सकें। राधिका की आंखों में चमक आई और फिर बोली, माँ जी, इससे तो रोजी होगी। हमें कुछ रुपए लगेंगे बस, आटे में, तेल में, चूल्हा और तवा चाहिए। गांव में एक नुक्कड़ ठीक लगेगा। इस तरह निर्णय हो गया लच्छा पराठे की दुकान खोलने का। पहले कुछ दिन सोचने के, बाजार में जाकर देखने के लगे। सरस्वती ने तवा खोजा, बड़ा सा लोहे का तवा जो ज्यादा गर्म हो, पर हाथों को जलाए बिना चल सके। कुछ लकड़ी के फट्टे मिले जो तवा गर्म करने में काम आएंगे, लेकिन उसे गांव के बाजार में कुछ नहीं मिलता। फिर एक सुबह सरस्वती बोली, चलो आज शहर जाकर तवा और थोड़ा बहुत सामान खरीद आए। थोड़ा सा पैसा मेरे पास है, उससे ले लेंगे। सरस्वती देवी और राधिका बाजार जाती है। वहाँ एक दुकान पर जाती है और राधिका कहती है, भैया, ये तवा कैसा है? लोहे का है न? हाँ बहन जी, ये लोहे का तवा है, 4 मील का काम करेगा। पहले साइज देख लो, थोड़ा बड़ा है, पर फायदा बहुत होगा। राधिका ने तवा छुआ। वही दुकानदार साहब ने विश्वास दिलाया। वो फिर तवा खरीद लेती है। उसके बाद उन्होंने सारा सामान खरीद लिया और अब वह रेडी लेती है और सारा सामान सेट कर देती है। अब उनकी रेडी तैयार थी। अब दिन था मंगलवार, सूरज थोड़ा हल्का, सुबह की ठंड थी। सरस्वती ने आंचल संभाला, राधिका ने बाल बांधे। ठेला गांव के मुख्य रास्ते पर ठेला लगाया हुआ था। राधिका ने सारी तैयारी कर ली। लच्छा पराठे के लिए आटा गूंथ लिया था और सरस्वती देवी ने चाय और सब्जी बना ली थी, ताकि लोग अपनी पसंद के हिसाब से खाए, सब्जी या चाय किसी के साथ भी। अब बस पराठे बनाने को रह गया था। राधिका ने लच्छेदार बनी हुई एक लोई उठाए और बेलना शुरू किया और सेकते ही राधिका कहती है, माँ जी, ये लीजिए, पहला लच्छा पराठा तैयार है। हाँ बेटी, चलो, धन्य हुआ ये क्षण। अब दोनों ने पराठे का रेट तय किया। चाय के साथ 2 पराठे 15 रुपए और सब्जी के साथ 2 पराठे सिर्फ 20 रुपए के। शहर में हिसाब से सस्ते थे, लेकिन गांव में इतना भी बहुत महंगा था। अभी तक ग्राहक तो नहीं आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने माँ बहू की कोशिश को सराहा। तभी एक किसान आया। बेटी, एक लच्छा पराठा देना, चाय संग। ये लीजिए बाबा जी, आपका लच्छा पराठा और चाय। वह अब पराठे खाता है और उसे पराठे का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तभी किसान बोलता है, बेटी, पराठे तो अच्छे हैं, स्वाद बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर सास बहू दोनों बहुत खुश हुई। पहले कुछ दिन मुश्किल भरे थे। लोगों को पता नहीं था कि ये दुकान लच्छा पराठे बेचती है। बहुत कम ग्राहक होने के कारण एक दिन राधिका कहती है, माँ जी, लगता है लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है कि स्वाद ठीक न हो या हमें प्रचार करना पड़े। हिम्मत कर बेटी, धीरे धीरे स्वाद लोगों को याद आने लगेगा। जब पराठे बनेंगे, ऐसे जैसे घर की चूल्हे की महक हो। लेकिन धीरे धीरे लोग उनकी दुकान पर आने लगते हैं और लोगों को अब उनके लच्छे पराठे का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अब उनके पराठे लोगों की जुबान पर छा रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। उनकी दुकानदारी अब थोड़ी अच्छी होती थी, जिस कारण उन्हें अब थोड़ा बहुत मुनाफा भी होने लगा था।
ऐसे ही समय बीत रहा था। धीरे धीरे काफी लोग उन्हें पहचानने लगे थे और उनके पराठों को भी। एक दिन वहाँ से एक फैक्ट्री का मालिक जा रहा था। वह रुके और सास बहू के ठेले के पास बैठा और उन्होंने बोला, बहन 2 पराठे लगा देना सब्जी के साथ। जी भैया, ये लो 2 पराठे और सब्जी। अब मालिक लच्छा पराठे खाते हैं। खाते ही मुंह में एक स्वाद आता है। तभी मालिक कहता है, बहन इन पराठों में ऐसा क्या डाला है, एकदम अलग स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छे हैं पराठे। भैया, आप सभी का प्यार ही है जो हमारे पराठों को स्वादिष्ट बनाता है। अब वह पराठों का स्वाद लेकर खाने के बाद बोलता है, अच्छा बहन, मेरे लिए एक काम करोगी? हाँ भैया, जरूर बताइए। बहन, मेरी पास में ही एक फैक्ट्री है जहाँ 80 मजदूर काम करते हैं। उनके लिए तुम ये लच्छा पराठे और सब्जी दे सकते हो, तकरीबन नाम भी प्लेट डेली की। हाँ भैया, जरूर हम आपका ये ऑर्डर रोजाना लंच के समय तक पहुंचा दिया करेंगे। ठीक है बहन जी, फिर ये लो 6000 रुपए, 1 महीने का एडवांस रख लो। नहीं भैया, महीने के अंत में ही दे देना। कोई नहीं बहन, रख लो, और मेहनत की दे रहा हूँ, बस ऑर्डर समय पर दे दिया करना। ठीक है भैया, तो आप पैसे माँ जी को दे दीजिए। फिर मालिक वहाँ से चला जाता है और सास बहू दोनों घर आ जाती है। दोनों बहुत खुश होती है। इतना बड़ा ऑर्डर उनके लिए बहुत खुशियाँ लाया। अगले दिन सास बहू दोनों ही जल्दी ठेला खोलती है ताकि फैक्ट्री का ऑर्डर और ठेले के ग्राहक सभी को पराठे हो जाए। इसीलिए वह जल्दी ही बहुत पराठे बना लेते हैं। दोपहर तक वह दुकान के ग्राहक भी संभाल लेते हैं और दोपहर में सास पराठे का ऑर्डर लेकर फैक्ट्री चली जाती है। ऐसे ही सब सही चल रहा था। एक दिन बहू कहती है, माँ जी, क्यों न हम अपने ठेले को एक नाम दे। हाँ बेटी, सही कह रही है, लेकिन इसका नाम क्या दे। माँ जी, सास बहू के मशहूर लच्छे पराठे, ये नाम कैसा रहेगा। बेटी, नाम तो अच्छा है, यही रख दो, इससे हमारी एक नई पहचान बनेगी। अगले दिन ठेले पर एक बोर्ड पर वही नाम होता है। लोग भी नाम देखकर कहते हैं, माँ जी, नाम तो अच्छा है दुकान का। सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था। उनके लच्छे पराठे दूर के गांव तक मशहूर हो गए थे और दुकानदारी भी अच्छी खासी होती थी। अब उन्होंने अपने छोटे घर को मरम्मत करके 2 मंजिला बनवा लिया था। एक दिन शाम के वक्त सास बहू दोनों घर में बैठी थी। तब बहू राधिका कहती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि हमारे पराठे दूर दूर तक मशहूर है, लेकिन बहुत से लोग अपने काम के चलते पराठे खाने नहीं आ पाते। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। माँ जी, क्यों न हम जिनको पराठे चाहिए उनको हम घर बैठे या खेत में भी भेज सके, तो लोगों को आराम भी मिलेगा और पराठे भी। बेटी, तेरे दिमाग का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सोच रही थी ये सब होगा कैसे। चलो मान लेते हैं, पराठे डिलीवर के लिए हम एक साइकिल और हेल्पर रख लेंगे, लेकिन लोग कैसे लच्छे पराठे मंगाएंगे। माँ जी, ये तो बहुत आसान तरीका है। हम अपनी दुकान के बोर्ड पर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और ये भी लिखते हैं, होम डिलीवरी फ्री। लोग आते जाते देखेंगे तो जरूर नंबर फोन में सेव कर लेंगे ताकि बाद में ऑर्डर कर सके। हाँ बेटी, बात तो सही है। अब अगले दिन दोनों बोर्ड पर मोबाइल नंबर और होम डिलीवरी फ्री भी लिखवा देते हैं और एक आदमी को हेल्पर के तौर पर नौकरी पर रख लिया। फिर वह दुकान चलाती है। फिर शाम को उनके पास एक कॉल आया और उसने 3 प्लेट पराठे ऑर्डर किया। हेल्पर ऑर्डर लेता है और साइक उसे डिलीवर करने निकल पड़ता है। अब ऑर्डर डिलीवर होते ही वह पैसे लेता है और वापस जैसे ही आता है, एक और ऑर्डर तैयार मिलता है डिलीवर के लिए। धीरे धीरे उनका ये आइडिया बहुत छा गया और अब दिन भर में 30-40 ऑर्डर ऐसे ही आते रहते हैं। अब उनका काम ठेले से नहीं चल पा रहा था। तभी सास कहती है, बेटी, हमारा काम तो सही चल रहा है, क्यों न हम एक दुकान ले ले ताकि थोड़ा आराम से काम के सके, और अपने बेटे को भी शहर से यही बुला लूं, यही काम में साथ रहेगा। हाँ माँ जी, मैं भी यही कहने वाली थी, उनको अब यही बुला लो, उनके बिना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ आ जाएंगे तो साथ में खुशी से रहेंगे। राधिका का पति आ जाता है और साथ में काम करता है और अब उन्होंने अपनी दुकान भी ले ली थी। ऐसे ही अब दोनों सास बहू और उसका पति सभी साथ में गांव में एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।